गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक 7.5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 7.6 भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और 7.6 में सिर्फ दो टाइप के सम हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब यूवी वाले मेथड, इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? u इंटीग्रेशन वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन वी डीएक्स ऑफ dx प्लस c। ओके, तो उसमें भी u और v के सिलेक्शन में खास ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक रूल्स मैंने आपको बताया था, LIATE। ओके, वो रूल्स के नियम अनुसार, वो रूल्स जो था हमारा, उसके मुताबिक जो भी फंक्शन पहले आता है उसको हम क्या बोलेंगे? u, और दूसरा v। एक ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया हुआ हो और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको ना मिल रहा हो, तो उसको बोलो u, और साथ में 1 लिख दो और उसको बोल दो v। बाद में यही मेथड अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। और दूसरी मेथड थी हमारी, एक फॉर्मूला था e रेस टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x। तो उसका फॉर्मूला क्या था? e रेस टू x इनटू fx। ओके, वो दो टाइप के सम हमने किए थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। 7.6 के 14 तक सम कर हो चुके हैं। ओके, आगे के सारे इलस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू log x dx। Here x square plus 1 which is algebraic function, okay, and log x logarithmic function। तो पहले कौन आता है? log x। तो log x को मैं बोल दूंगा u, और v हमारा हो जाएगा x square plus। देखो यहाँ पे i is equal to u as it is, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx that is x cube by 3 plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 that is x माइनस इंटीग्रेशन du by dx log x का डेरिवेटिव 1 by x into इंटीग्रेशन ऑफ v, that means इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 1 which is x cube by 3 plus x dx plus then I is equal to log x into bracket x cube by 3 plus x minus integration. Now bracket multiply with 1 upon x, then here 1 time x cut, then in numerator x square, denominator 3 as it is, plus 1 upon x into x, that is 1 dx plus first term as it is I is equal to x cube by 3 plus x into log x minus इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 3, that is x क्यूब बाय 3, और डिनोमिनेटर में 3 ऑलरेडी है ही, और 1 है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस देन I is equal फर्स्ट टर्म एज इट इज, that is x क्यूब बाय 3 plus x into log x। now open the bracket, then minus x क्यूब by 9 minus x plus। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब स्टार्ट करने जा रहा हूं 17 नंबर का सम, जो कि बहुत ही इजी है। 17 ओके, सॉरी 16 नंबर का सम ले लेते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है और 2 या 3 स्टेप का ही सम है। तो i is equal to हमारा फंक्शन है e रेस टू x ब्रैकेट sin x प्लस cos x dx। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू x फॉर्मूला जानते हैं, e रेस टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x। तो यहाँ पे fx क्या है? sin x, और उसका डेरिवेटिव है cos x। तो हमारा आंसर हो जाएगा e रेस टू x into fx, and that is sin x प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सम लेता हूं 17 नंबर, जो कि बहुत ही इजी है।
चलो स्टार्ट करता हूं 17 नंबर और हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर x इंटू e रेज टू x इन डिनोमिनेटर 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। तो देखो यहां पे क्या करने वाले हैं, बहुत इजी है। I इज इक्वल e रेज टू x मैं पहले लिख लेता हूं। न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ x ही है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x, तो 1 ऐड किया मैंने, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रैकेट में लिखा है डिनोमिनेटर 1 प्लस x होल स्क्वायर, वैसा का वैसा ही dx। देन I इज इक्वल इंटीग्रेशन e रेज टू x, और यहां पे मैं स्प्लिट करने जा रहा हूं तो 1 अपन x अपन 1 प्लस x होल स्क्वायर, 1 प्लस x अपन 1 प्लस x होल स्क्वायर, देन 1 टाइम 1 प्लस x कैंसल, देन रिमेनिंग टर्म इज 1 अपन 1 प्लस x माइनस 1 अपन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, e रेज टू x, ये fx है, 1 अपन x क्या है उसको मैं बोलूंगा fx, और उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपन x। मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया था कि याद रखिएगा रूट x का डेरिवेटिव 1 अपन 2 रूट x, और 1 अपन x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपन x स्क्वायर, देन हियर 1 अपन 1 प्लस x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर, देन आवर फाइनल आंसर इज e रेज टू x into fx, that is 1 upon 1 plus x plus 3, then I is equal to numerator e raised to x in denominator 1 plus x plus। अगला सम में स्टार्ट करता हूं 18 नंबर का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्या करने वाले हैं देखो उसमें 18 नंबर, और हमारा क्वेश्चन है I is equal to इंटीग्रेशन e raised to x ब्रैकेट 1 plus sin x in denominator 1 plus cos x dx। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे न्यूमरेटर में जो 1 प्लस साइन है 1 को वैसा का वैसा ही रखो, और साइन का कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करो। हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन एंगल हाफ इनटू कॉस एंगल हाफ, then here I use sin x is equal to 2 sin angle half cos angle half, that is I put sin x equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2 in denominator 1 plus cos। Now we also know the one formula of cos 2 theta which is 2 cos square theta minus 1 take opposite side, then we get 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square angle half, then I 1 plus cos x is equal to 2 cos square angle half, that is x by 2। See here I is equal to integration e raised to x bracket 1 plus sin x, then I use formula 2 sin x by 2 into cos x by 2 in denominator 1 plus cos, that is 2 cos square angle half dx। Now split, then I is equal to e raised to x integration 1 upon 2 cos square x by 2 plus 2 to cancel, 1 times sin cos function cancel, then we get sin x by 2 upon cos x by 2 dx। अभी देखते रहिएगा, बहुत ही इजी हो गया। I is equal to इंटीग्रेशन e raised to x cos square टेकिंग न्यूमरेटर, that is sec square x by 2 into 1 by 2 plus sin अपन cos, we get tan x by 2 dx। देखो भी यहाँ पे e raised to x तो है ही, और जो tan फंक्शन है, tan फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो tan x by 2 का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ x by 2, that is 1 by 2।
तो यहाँ पे fx क्या हो जाएगा 10x/2 और साथ में उसका डेरिवेटिव तो है ही, मतलब ये हुआ हमारा f डैश x। तो फाइनल आंसर e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया e रेज़ टू x इनटू 10x/2 प्लस, तो ये आंसर हमारा हो गया। अगला सम 19 और 20 दोनों बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं 19 नंबर का सम, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। 19 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। यहां तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/x है और उसके साथ माइनस 1/x स्क्वायर है। 17 नंबर का सम किया था, उसमें फॉर्मूला लिया था 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम वैसा ही 1/x और उसका डेरिवेटिव साथ में है ही, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा i इज इक्वल e रेज़ टू x इनटू fx प्लस, दैट मींस i इज इक्वल टू e रेज़ टू x डिवाइड बाय x प्लस। अगला सम में लेता हूं 20 नंबर का। याद रखो आज 7.6 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके 20 नंबर का सम जो कि बहुत ही इजी है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 into e raised to x in denominator x minus 1 whole cube dx। तो न्यूमेरेटर में जो x minus 3 है, न्यूमेरेटर में क्या है x minus 3, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं x minus 1 minus 2, क्योंकि x minus 1 डिनोमिनेटर में है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस 2 इन डिनोमिनेटर x माइनस 1 होल क्यूब इनटू e रेज़ टू x dx। अब स्प्लिट करने वाला हूं x माइनस 1 टाइम कैंसल, देन रिमेनिंग टर्म इज 1/x माइनस 1 माइनस 2 अपन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू e रेज़ टू x dx। देखो यहाँ पे 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको बता देता हूं 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर टेकिंग न्यूमरेटर देन वी गेट x रेज़ टू माइनस 2, और ये डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन नहीं है, खास ध्यान रखिएगा। ये क्या है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 जो कि कोएफिशिएंट में चला जाएगा और 1 पावर लेस। I take x raised to -3 in denominator, then we get -2/x cube. That means derivative of 1/x square which is -2/x cube। देखो यहाँ पे 1/x square है, उसका डेरिवेटिव -1/x cube into e raised to x dx। तो क्या होगा e raised to x, यहाँ पे fx हो जाएगा 1/x minus 1 whole square, और ये f डैश तो f डैश x है ही। तो हमारा फाइनल आंसर e raised to x into fx, that means x minus 1 whole square प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर होगा e raised to x upon x minus 1 whole square प्लस। तो बहुत ही अच्छे सम थे। अभी 4 सम बाकी है, उसमें से 2 इलस्ट्रेशन है। ओके ये भी काम आज ही करने वाले हैं। ओके चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं 7.6 का सम नंबर 20 तक खत्म हो चुका है। 21 नंबर का सम बहुत ही बढ़िया है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और हमारा फंक्शन है e रेज़ टू x इनटू sin x dx। e रेज़ टू x sin x dx। एक मिनट, sin e रेज़ टू 2x होगा, देख लेता हूं
ई रेस टू 2x है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे है ई रेस टू 2x, यहाँ पे क्या है ई रेस टू 2x, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं, ई रेस टू 2x इंटू साइन एक्स। तो फिर से यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली मेथड आने वाली है। तो यहाँ पे ई रेस टू 2x है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो लास्ट में है, और साइन x है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको मैं बोल देता हूं u, और ये हमारा हो गया v। देन I is equal u as it is integration v dx, then e raised to 2x divided by minus here integration du by dx, derivative of sin x with respect to x, that is cos x, into integration of e raised to 2x, that is e raised to 2x divided by 2 dx divided by 2 dx plus तो पहली टर्म हमारी वैसी की वैसी ही, मतलब e raised to 2x into sin x divided by minus 1 by 2 outside integration e raised to 2x into cos x dx plus again we use same formula integration by parts, मतलब यूवी वाली मेथड फिर से यूज करेंगे। तो ये हमारा होगा u और ये हमारा है v। पहली टर्म वैसी की वैसी ही, मतलब e raised to 2x into sin x divided by minus 1 by 2, see here u as it is, or integration of v dx, that means e raised to 2x divided by coefficient of x minus integration du by dx cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin x, और e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x divided by 2 dx plus ओके। देन I is equal to फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे ही e raised to 2x sin x divided by 2 1 by 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस e raised to 2x into cos x divided by 2 to the माइनस 1 by 4 तो है ही, ओके 1 by 4 तो है ही। तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, ये 1 by 2 और 1 by 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 by 4, इंटीग्रेशन क्या बचा हमारे पास sin x into e raised to 2x dx प्लस, अब ये देखो क्या है sin x e raised to 2x सेम एज i, तो इसको मैं लिख लेता हूं i, और ये दोनों पहली दो टर्म है उसमें से e raised to 2x को मैं कॉमन निकाल देता हूं, इसको e raised to 2x और डिनोमिनेटर में से 4 को कॉमन निकाल देता हूं, मतलब हो जाएगा e raised to 2x डिवाइड बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into e raised to 2x sin x minus cos x, और इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं i, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस i डिवाइड बाय 4 प्लस minus I by 4, take opposite, then we get I plus I divided by 4 is equal to, in numerator e raised to 2x, denominator 4, bracket as it is 2 into e raised to 2x sin x minus cos x plus, now I plus 4, I plus I divided by 4, then 4 ones are 4 plus 1, we get 5i by 4 is equal to e raised to 2x divided by 4 bracket 2 into e raised to 2x sin x minus cos x plus, क्या गलत किया यहाँ पे e raised to 2x को मैंने कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ मैंने अभी तक रखा है, तो e raised to 2x ऑलरेडी कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके मैंने गलती से लिख दिया है, देखो यहाँ पे, ओके। Now from denominator 4 cancel. Now this 5 take in denominator, then our final answer I is equal to e raised to 2x divided by 5 into bracket
2 sin x माइनस cos x प्लस, तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अगला सम में लेता हूं 22 नंबर का, बहुत ही अच्छा सम है। और हमारा क्वेश्चन है, ये आपको याद दिलाएगा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। देखता हूं, और हमारा क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। शायद आपको पता है x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लो, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। देन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव tan व्हिच इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और यहां से अगर थीटा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, tan थीटा की भी वैल्यू है ही। और अभी मैं फाइंड कर लेता हूं sec थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल, हम फॉर्मूला जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा दैट इज x, मींस sec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस x। अब सारी की सारी वैल्यू में I में रख देता हूं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 into x that is tan theta in denominator 1 plus tan square theta, और dx तो उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये देखो ब्रैकेट में जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो हमको मिलेगा आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ I टेक 2 outside, then integration theta into sec square theta d theta. Now I use which method, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब uv वाली मेथड। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन, और v हमारा होगा sec स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देन I इज इक्वल टू ब्रैकेट u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर दैट इज tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन du by d theta that is derivative of theta with respect to theta that is 1 into integration of sec square theta which is tan theta d theta plus, अब ये 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और साथ में tan थीटा का इंटीग्रेशन भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 into theta into tan theta minus 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan which is log modulus of sec theta plus सारी की सारी वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं। थीटा मतलब tan इनवर्स x, tan थीटा मतलब x, और sec थीटा मतलब रूट 1 प्लस x स्क्वायर, एंड I इज इक्वल टू 2। फर्स्ट I पुट वैल्यू ऑफ tan थीटा which is x, and theta that is tan inverse x minus 2 as it is log modulus sec theta। Then I write sec theta is equal to under root 1 plus x square plus, और देखो यहाँ पे अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 1 बाई, और 1 बाई 2 जो कि पावर में है तो लॉग की प्रॉपर्टी है तो उसको कोएफिशिएंट में ले सकते हैं, तो 2 into 1 बाई 2 तो कट हो जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर भी हो सकता है। अब
सिर्फ 2 MCQ ही बाकी है और दोनों बहुत ही ज्यादा इजी है। अब मैं स्टार्ट करता हूं MCQ नंबर 23। बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स क्यूब dx। तो अब यहां कुछ मैं एज्यूम करने वाला हूं। क्या, शायद आपको पता चल गया हो गया कि एक्स क्यूब एज्यूम करो तो उसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। तो यहां पे मैं एज्यूम करने जा रहा हूं, सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर dx is equal to dt. Now x square dx means dt by 3. Then we put x square dx is equal to dt by 3. तो क्या हो जाएगा, देखो I is equal to integration e raised to x cube, that means e raised to t, x square into dx which is dt by 3, 1 by 3 outside, and integration of e raised to t, that is e raised to t plus. Now I put value of t, that is x cube. Then we get 1 by 3 e raised to x cube plus, which is our final answer. And last MCQ of exercise 7.6 सिर्फ 2 या 3 स्टेप का ही सम है, 24 नंबर का MCQ। क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x sec x और ब्रैकेट में है 1 प्लस 10x dx। अब जो sec फंक्शन है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x sec x मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस sec x into 10x, sec x into 10x dx। तो क्या होगा, e रेज टू x, हम जानते हैं sec फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, sec x into 10x। तो ये हमारा हो गया fx और ये हो गया f डैश x। तो e रेज टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x, देन फॉर्मूला इज e रेज टू x into fx, दैट इज sec x प्लस। ओके, तो 7.1 से ले 7.6 तक सारे सम कर चुके हैं, उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट है। कल से कुछ ना कुछ नया मेथड शुरू होने वाला है खास। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। ओके।